अकाउंटिंग पार्ट अब स्टार्ट होगा। तो अभी तक तो था व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज AS 26, only purchase goodwill is recorded in the books, what is the need, what are the factors, important है बहुत ज्यादा। अकाउंटिंग पार्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। अब अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। गुडविल वैल्यूएशन करनी है। गुडविल वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है? 3 डिफरेंट मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है? जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में गुडविल यूज होगा, तो गुडविल हमारा स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके, सो गुडविल वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके हैं गुडविल वैल्यूएशन के, 2 मेथड्स हैं, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। अभी हम किस पे बात करेंगे? सिंपल एवरेज पे। ध्यान से देखना, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज इनको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। ये होते कौन से हैं? इनको एवरेज और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या बोलते हैं? इनको एवरेज और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना कमाते हो? ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना आगे भी कमा पाओगे? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स आप मेंटेन कर पाओगे? क्योंकि अगर आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्टेड तो आप इस चीज में होगे ना कि भाई साहब जो आप कमा रहे थे ये आगे भी मेंटेन हो पाएंगे ना प्रॉफिट? वो बताओ मुझे, वो कितने हैं जो मेंटेन हो पाएंगे? मेंटेन ही ना हो पाए तो फिर बिजनेस टेक ओवर करने का फायदा ही क्या हुआ? तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन से निकालते हैं हम? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years परचेज्ड। नंबर ऑफ years परचेज्ड। पहले एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब, जनरल मीनिंग समझ आया? ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना कमाते हो, या ऑन एन एवरेज हर साल आप यही कितना कमा पाओगे। एक साल में एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने हैं? क्लियर? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बड़ी मजेदार टर्म है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्या होता है इसका मतलब? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, काफी लोगों को लगता है कि कितने सालों के लिए गुडविल खरीद रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है जो आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं या जिस बिजनेस में शेयर एक्वायर कर रहे हैं, जितना भी उसके जो मेंटेनेबल एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स हैं, वो आगे कितने साल तक मेंटेन हो पाएंगे? वो आगे कितने साल तक मेंटेन हो पाएंगे इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप? कि अगर ओनरशिप चेंज कर दी जाए, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो तो ओनर आप बन जाओगे, तो ओनरशिप चेंज हो गई ना। तो ओनरशिप चेंज होने के बाद बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी तो क्या ऐसा बिजनेस आप एक्वायर करना चाहेंगे? आप ऐसा बिजनेस एक्वायर करना चाहेंगे जिसके प्रॉफिट्स मेंटेन रहे, कि ओनरशिप चेंज होने से उसके प्रॉफिट्स गिर ना जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, तो ये तो पर्सन बेस्ड बिजनेस है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बिजनेस चल रहा है, अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो रेवेन्यू बंद, अनलेस कोई और टीचर आ जाए जो मेंटेन कर पाए मेरी गुडविल। लेकिन यही अगर मैं छोले भटूरे बेच रहा होता, तो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं जी नहीं, खाएंगे तो इन्हीं के हाथ से खाएंगे। अगर वही सेम टेस्ट, रेसिपी है ना, वो तो रेसिपी है। अगर वही सेम टेस्ट याशिका मेरा बिजनेस छोले भटूरे वाला टेक ओवर कर ले और बेच रही होगी तो वो भी उतना ही चलेगा, क्योंकि एक बार एक शॉप फेमस हो जाए,
आपको थोड़ी ना पता है कि किचन में खाना कौन बना रहा है, यस और नो। तो अगर आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली तो वो चलेगी ही चलेगी, आपने बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ली तो वो चलेगी ही चलेगी। तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा कि ओनरशिप चेंज भी हो जाए ना, तो बिजनेस चलता जा रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस की गुडविल ज्यादा होती है, रादर देन ऐसा बिजनेस कि जिसमें अगर ओनरशिप ही चेंज हो जाए तो प्रॉफिट ड्रास्टिकली गिर जाएंगे, तो उनकी गुडविल ज्यादा होती नहीं है। मतलब वो बिजनेस आगे सेल करने मुश्किल होते हैं। आप तो जब तक कर रहे हो कर लो, आप वो नाम आगे किसी को बेच नहीं पाओगे। अगर ओनरशिप चेंज होने से प्रॉफिट्स ड्रास्टिकली गिरते हैं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना होगा, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। बट आप खुद सोचें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपके काम की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? बहुत ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन है कि आप जानना चाहोगे कि ठीक है भाई साहब आपका प्रॉफिट तो इतना है, एवरेज प्रॉफिट 1 करोड़ है, लेकिन आगे जाके मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज बताते हैं, the number of years for which these maintainable profits, these average profits can be earned even after change in ownership, even after change in ownership. Under this method, normal profits of the business for the specified years, ठीक है, goodwill is equal to average normal profit into number of years purchased. फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? अब एक एक करके बात करेंगे दोबारा कि क्या है ये एवरेज प्रॉफिट, क्या है ये नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स पे मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, उसको मैं क्लोज कर देता हूं। इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मींस द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट। सिमिलर कौन से? जो भी आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आप कितने साल तक कमा पाओगे आफ्टर चेंज इन ओनरशिप, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। कि आपने जो पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं उसकी वजह से आपने गुडविल क्रिएट कर दी है। अरे बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। अब अगर आप ये बिजनेस किसी को सेल ऑफ करते हो, ओनरशिप अगर चेंज हो जाती है, तो आगे कितने सालों तक ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएंगे? ओके, चलो आगे बढ़े।